क्यों रो रहा है बेटा? मुझे लग रहा है तुम्हें भूख लगी है। रुक, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। अरे देख तो लो। छोरा छे। जल्दी जल्दी। कहाँ छुपे? इधर। वो आइए जो वहाँ से हट जाओ। अरे वो आदमी तो यहाँ आ रहा है। अगर छोरा रोने लगा तो उसके मुंह में हम उठे देते हैं। बड़ी समझदार हो गई है तो। शायद वो लोग उस तरफ गए होंगे। चलो वहां पे फटाफट। सोनी, मोनी, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? और ये बच्चा किसका है? माँ, मैं सब कुछ आपको बाद में बताती हूँ। अभी भागो। जल्दी बताती हूँ। सोनी, मोनी, सोनी, सोनी, मोनी, रुको। वापस आओ, यहाँ पे मार खाओगे मुझसे अब। बात बता, खाने में ऐसा क्या मिलाती है जो खाना इतना स्वादिष्ट हो जाता है? बता दूं? बता। वो आने वाला है। सर? अब तो जल्दी से ब्याह कर ले मुझसे, वरना। अरे बहुत धूमधाम से शादी करूंगा। अच्छा सुन, ये बेटा ही दे रही है ना? पता नाम बेटा ही है ना? बोल। और नहीं तो क्या? तो फिर ठीक है, फिर शादी क्या, जो चाहे बोले। जरूर चुड़ैली आई होगी। मत नाम ले उसका। जा जाके दरवाजा खोल, देखो। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे अरे देखो तो कैसे घुसे चले जा रहे हैं। बापू, बाबू, ये देखो क्या रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? बापू, और ये सब क्या है? बापू, ये देखो छोरा है, छोरा। बापू, अब तो आप खुश हो जाओ, हमें और मम्मा को अंदर ले लो। बकवास बंद करो, पीछे हटो, चलो पीछे। ये सब नाटक करने के लिए तुम्हारी माँ ने कहा है ना? कहाँ है वो? और किसका बच्चा उठा लाई तुम? कब से मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, किसका बच्चा उठा के लाए हो? शर्म नहीं आ रही है ना तुझे? अब ये सब सिखा रही है बच्चों को। बेशर्मी तो देखो, थूका हुआ चाटने चली आई यहाँ पर। बेशरम मैं नहीं हूँ लज्जो, बेशरम तुम हो। तभी तो मेरे एक छोरे ना चलने की वजह से मेरी सौत बन के बैठी हो यहाँ पे। और ये बात मेरी बच्चियां भी जानती हैं। चलो सोनू मोनी। माँ रुको, छोरे को बापू के पास ही रहने दो। नहीं बच्चे, किसी का बच्चा चुराना गलत बात होती है, और उससे भी गलत बात होती है किसी का पति चुराना। ध्यान से देख, बेटा दे रही हूं इसे, बेटा। तेरे अंदर अगर हिम्मत है ना तो ले जा अपने पति को, वरना दफा हो जा यहाँ से। चल निकल, चल निकल। बापू, बापू, चल। बापू, बापू, आप जो करेंगे हम करेंगे। बापू, दोबारा तुम और तेरी बेटी है दोबारा यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। चलो। चलो अब
तसल्ली नहीं हुई तुम दोनों को? पेट नहीं भरा अभी और बेइज्जती करवानी है अपनी? नहीं माँ, हम लोग नहीं चलेंगे, यही रहेंगे बापू के घर के सामने, यही बैठे रहेंगे। तुम लोग को बात समझ में नहीं आ रही है क्या? उसे तुम लोग बापू बापू करके बुला रहे हो ना, उसे रत्ती भर भी प्यार नहीं है तुम दोनों से। चलो अब यहाँ से। नहीं माँ, अब चाहे जो भी हो हम लोग यही रहेंगे। रेवा, बावरी हो गई है। अरे इनमें अक्ल नहीं पर तुझ में तो अक्ल है ना। क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया तूने। शिकायत की इन्होंने, पुलिस आई है। तुम्ही ने चुराया ना बच्चा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बच्चा लौटाने आ रही थी। तो फिर चोरी किसने किया? जी चोरी नहीं, मेरी बच्चियों को छोटा भाई चाहिए था, माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने और इसकी दोनों बेटियों ने तमाशा बना के रख दिया। बुरा मत मानिएगा इंस्पेक्टर साहब, एक बात कहें, शरीफों के रहने लायक जगह न बची है। तुम कौन हो? जी मैम। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति है और इन्हीं को मनाने के लिए मेरी बच्चियों ने इस बच्चे को उठा लिया था। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको। ये औरत अपनी इन दोनों बच्चियों के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई औरत बेटा ना दे सके तो उसे उसकी बच्चियों के साथ घर से बाहर निकाल दो। ये तुम्हारी पत्नी है? जी थी, हम दोनों में ज्यादा जमती नहीं, तो तलाक होने वाला है जल्दी हम लोगों का। कोर्ट के कागज है तुम्हारे पास? जी अभी तो नहीं है, पर फाइल करने वाला हूँ मैं बस। और ये कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है। जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं होता तुम अपने आप जज बनने की कोशिश मत करो, वरना अंदर डाल दूंगा। अब बड़ी शराफत से अपनी बीबी और बच्चों को अंदर ले लो। और इंस्पेक्टर साहब, एक बार बोला ना। पापा, अब आप हमें घर से बाहर नहीं निकालोगे ना? ए मुनी और सोनी, मत दिमाग खराब करो हमारा। चलो जाओ अंदर, जाओ। सुना नहीं पुलिस वाले ने क्या कहा? जा यहाँ से अब। ये सब क्या है रंजीत? तुम उस मनहूस को घर से निकालो अभी। अरे तो मैं क्या करूं? सुना नहीं इंस्पेक्टर ने क्या कहा? तो तुम अपने वकील से बात करके उस कलमुही को तलाक दे दो ना। अब वही करना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी कर। तुरंत जी, मैं तो कहता हूं जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ना बच्चा चोरी होता, ना पुलिस आती। मुकेश भाई, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि रेवा और उसकी बेटियों को अपना घर तो वापस मिल गया। कम से कम चैन से बैठ के 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे। पर अब तो सब ठीक हो गया ना? हाँ? सोनी 10 साल की है और उसकी छोटी बहन मोनी 8 साल की। इन 2 मासूम बहनों को ना दुनिया का कुछ अता पता है ना दुनियादारी का। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे समाज में बेटी होने का अर्थ क्या होता है ये इन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है। किसी और का बेटा चुराकर अपने पिता को देने वाली ये बहनें जानती हैं कि इनके पिता को इनसे नहीं, बेटे से प्यार है। और यही सच भी है। आज रंजीत के घर में रेवा की जगह लाजो है और वो उससे बेटा चाहता है। बहरहाल इन 2 बहनों ने मां के साथ वापस घर लौटने का मौका तो बना लिया है, लेकिन पत्नी को बेटियों समेत घर से बाहर निकाल चुका रंजीत क्या महज कानून के दबाव में आकर इन्हें फिर से अपना लेगा? यह बात अब भी जस की तस है।
लज्जो क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया? बाबू छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो मेरी माँ को। कब से कह रहा हूँ इससे, पर सीधी तरीके से बात कहाँ मानती है। जा, अब बुला पुलिस को। बड़ा कानून कानून कर रही थी। बच्चे को क्या होगा? बच्चे को क्या होगा? मैंने सुना है गांव की एक और छोरी शहर की ओर चली गई। शहर? क्यों? क्या करती बेचारी, 3 छोरियां जो पैदा की थी, पति ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसके खुद का और 3 छोरियों को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, तो जाना पड़ा उसे। बेचारी वहां कर क्या रही है? अरे क्या करेगी, और छोरियों की तरह जिस्म बेचने का धंधा। और क्या? क्या हुआ बेटा? नानू बापू बहुत बुरे हैं। नानू लज्जो काकी बहुत बुरी है, उन्होंने हम सबको घर से बाहर निकाल दिया। अब हम उनके घर कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। क्या हुआ रीबा? उसने जबरदस्ती तलाकनामे पे मेरा अंगूठा ले लिया। तलाक? ये आदमी मेरे बच्चे को क्यों सता रहा है इस तरह? रेवा घबरा मत, हम औरतों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। भूल जा बच्चा, वो जो सारी तकलीफें झेली है, बाबा ने तेरी सारी तकलीफें ले ली है। जा बच्चा जा। हाँ बच्चा, बाबा की शरण में बैठ, बता क्या तकलीफ है? बाबा, बाबा मेरा पति छोड़ दिया ना उसने तुझे? हैं? हाँ बाबा, वो बस एक है ना? हाँ बाबा, वो लज्जो, उसने मेरा और मेरे बच्चों का जीना हराम कर दिया है। तेरी 3 छोरियां है ना? नहीं बाबा, 2 छोरियां। हाँ, 2 छोरियां हैं, और वही तेरा कष्ट है। हाँ बाबा, मेरे पति को छोरा चाहिए और इसी वजह से वो। हाँ, और उस लाजो ने तेरे पति को छोरा देने का वादा किया है ना? हाँ बाबा, लज्जो ने कहा कि उसके पेट में छोरा है। छोरा ही है, छोरा ही है उसके पेट में। जल्दी से कोई उपाय करना होगा, नहीं तो अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी तू। बाबा क्या करूं बाबा? कुछ दान लाई है? भार? बाबा अभी के लिए नहीं है। हाथ का मैल है ये मैल
जितना जल्दी निकल जाएगा वो भी वापस लौट आएगा। जिसने सितम ढाए हैं वह पछताएगा। दिल से वह मांग और इस पुतले को कुएं में फेंक दे। फिर देख पावा का चमत्कार। पहले नहीं, ये मुझे दे। बच्चा अभी बस झगड़ा बंद करो और जाओ, सो जाओ। पर क्यों नानू? देर होगी बेटा, जाके सो जाओ। हाँ कहाँ गई थी? अरे बताती क्यों नहीं, कहाँ गई थी? किसी जरूरी काम से गई थी। इतनी रात गई, कौन सा जरूरी काम बेटा? अपनी लाचारी पर इतना गुस्सा आता है मुझे, मन करता है आग लगा दूं। बेटा अब इस उम्र में इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। इससे ज्यादा तो मुझे इन बच्चों की फिक्र। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा? पापा आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अभी जवान है, मैं आपका और बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। तेरी कंगन कहाँ है? कहाँ है तेरी कंगन? जहां पे भी है, किसी जरूरी काम से ही है। कौन से अच्छे काम से बेटा? तुझे पता है ना बेटा, ये घर और यहाँ का सारा सामान सेठ जी के पास गिरवी है। पापा आप घबराइए मत, मैं हूं ना। अब आप जाइए और आराम से सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे रेवा। जिसने सितम ढाए हैं वह पछताएगा। दिल से वह मांग और इस पुतले को कुएं में फेंक दे। फिर देख पावा का चमत्कार। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ आइए ना। सोनी मोनी सुन, पापा आ गए। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। बापू आप हमें लेने आए हो ना? हाँ बापू आप हमें लेने आए हो ना? हाँ बेटा, हम आपको लेने आए। रेवा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई रेवा। मैंने जो भी जुर्म तुम पे की, इन बच्चियों पे की, लगता है देवी माँ का श्राप लग गया मुझे। श्राप?
क्या हुआ? लाजो गिर गई और सब खत्म हो गया। वो बच्चा भी सब खत्म हो गया। होनी को कोई टाल नहीं सकता, पर इस समय तो आपको लाजो के साथ होना चाहिए ना। उसे आपकी जरूरत है। तू कैसी औरत है रेवा? मैंने तुझे इतने दुख दिए, अपने बच्चों को इतने दुख दिए, उसके बाद भी तेरे दिल में इतनी दया। तू महान है रेवा। बस हो सके तो अपने पति को माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। बापू, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? आज बड़े दिनों के बाद घर में खुशियां आई है। मैं रंजीत के पसंद की भाजी लेके आता हूँ। आज बहुत प्यार आ रहा है अपने जमाई पे। हेलो, कागज साइन हुए? अभी नहीं। तो वहां पर क्या झक मार रहे हो? ज्यादा जल्दी में ना हल्दी हो जाएगा। मेरा काम है, मुझे करना है। चलो रखो, बाद में फोन करता हूँ। भागो यहाँ से, तुम्हारे बापू ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। जाओ यहाँ से। हो गई बदमाशी शुरू? बदमाशी? ये बदमाशी क्या होती है? बोलो मत। बीवी हो तुम मेरी, और तुम पर मेरा पूरा हक है। बहुत वक्त लग गया ये सुनने में। मैं जानता हूँ रेखा, मैं जानता हूँ। मैंने तुमको बहुत दुख दी, वही सुधारने तो आया हूँ। जानती हो रेवा, मैंने ना एक जमीन ली थी, सोचा तुम्हारे नाम कर दूं, कुछ तो पश्चाताप हो जाएगा। सर, मुझ बस 2-4 जगह साइन करने हैं फिर। देखो ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे। वो कह रहे हैं कि बापू ने हमें छोड़ दिया। हाँ? ऐसे कैसे कह रहे? तुमने कहा नहीं तुम्हारे बापू तुम्हें वापस लेने आए हैं? माँ जो भी हो, आप उन्हें बता कि वो वापस आ गए। चलो बताओ मुझे। रेवा, मुझे बहुत सारा काम है दिन में। ये 2-4 जगह निशान लगाना है, जरा तुम साइन कर देती तो मैं काम को। बच्चे रो रहे हैं और आपको साइन की पड़ी हुई है। बताओ मुझे, कौन है ये बच्चे? रुको रेवा, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया। जानती हो ये क्या है? तलाकनामा। मतलब साफ है रे। याद है उस रात में जबरदस्ती तुम्हारे अंगूठे का निशान लिया था? कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया क्योंकि निशान बाएं अंगूठे का था, जबकि चाहिए था दाहिने अंगूठे का। बस वही लेने के लिए मुझे यहां तेरी जैसी औरत के पास दोबारा आना पड़ा। अब तो तलाक पक्का है रे बाप। और हाँ, लज्जू और छोरा भी ठीक ही है। आज के बाद एक बात याद रखना रंजीत, मुझे जिस दिन मौका मिलेगा ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। और अब तो मुझे बेवा होने का भी डर नहीं है। जानती है रेवा, मैं चाहूं तो तुझे अभी यही मार दूं, पर तुझे मैं मारूंगा नहीं। जानती है उसके बदले क्या करूंगा? तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं। एक छोरे के लिए तड़पाया ना तूने मुझे, तुझे हर रोज तड़पाऊंगा मैं। चौराहे पे भीख न मंगवाया ना तो मेरा नाम भी रंजीत नहीं,
समझे? तैयार हो जा, क्योंकि आज से तेरी जिंदगी न की शुरुआत। बूम! हट! हटो! झूठा, ढोंगी, मक्कार। ना तेरा जादू चला, ना मेरा पति वापस आया। ला दे मेरे कंगन वापस कर। बच्चा, ये जादू सबकी समझ में नहीं आता है। जब तक खोगे नहीं पाओगे कैसे? चला बैठ बाबा के सामने। मुझे नहीं आना, मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए। मेरे कंगन वापस कर। मैंने कहा ना, आके बैठ। सब्र कर, सब आएगा। एक हाथ दे, एक हाथ ले। आहुति दे आहुति, जहां आस टूटी दे आहुति। देख अपनी आंखों से देख। ये देख, ये वो है जिसने तुझे दुख दिया, और ये तू और तेरी छोरियां हैं। एक त्यागेगी तो दूसरा पाएगी। कौन सा? ये फैसला तेरा है। नहीं, तुम बस मेरे कंगन लौटा दो। त्याग दे बेटी, त्याग दे। दोनों बेटियों को त्यागेगी तो नया जीवन शुरू करेगी। पति भी लौटेगा और तुझे बेटा भी होगा। लेकिन त्याग के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। आहुति दे, आहुति दे। उन्हें मुक्त कर दे, जल मुक्ति दे दे। उन्हें नया जीवन मिलेगा, फिर से उनका जन्म होगा और तेरी ही कोख से होगा। जुड़वा होंगी, जुड़वा बेटों की। मुक्ति दे दे बेटा इन्हें। बेटा अगर बड़ा होकर भी माँ बाप की छाती पर सवार रहे तो समाज और दुनिया को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बेटी अगर ससुराल छोड़कर मायके लौट आए तो सबकी सांस फूलने लगती है। क्या कोई भी लड़की खुशी से ससुराल छोड़कर आती है? परेशानी या दुख में ही आती है ना। ऐसे में अगर मायके वाले भी दरवाजा बंद कर लेंगे तो फिर लड़की कहां जाएगी? रेवा आज अगर इस तांत्रिक के चंगुल में फंसी हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ रंजीत नहीं है। रेवा के पिता भी तो आगे बढ़कर पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। वो बस यही चाहते हैं पति पत्नी में सुलह हो जाए, बेटी ससुराल वापस चली जाए। नतीजा आपके सामने है। आज ये तांत्रिक रेवा को अपनी ही बच्चियों की हत्या का मंत्र पढ़ा रहा है, और रेवा ऐसा कर भी सकती है क्योंकि वो पूरी तरह से इस तांत्रिक के वश में है। मुंह उठाकर इधर उधर घूमती है तू। बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। क्यों? खिचड़ी बना के गई थी मैं सुबह। नहीं, वो जिद कर रहे थे माँ के साथ ही खाएंगे। ये आ गई। आप लोगों ने खाना नहीं खाया? नहीं मामा, हमें आपके साथ खाना था। चलो खाते हैं। कहाँ जाती है पता नहीं। ए, ध्यान से देख, बेटा देने वाली हूं मैं इसे, बेटा। तू और तेरी बेटियां दोबारा यहां दिखनी नहीं चाहिए। चलो।
जानती हो ये क्या है? तलाकनामा। बस वही लेने के लिए मुझे यहां तेरी जैसी औरत के पास दोबारा आना पड़ा। आहुति दे आहुति। दोनों बेटियों को त्यागेगी तो नया जीवन शुरू करेगी। उन्हें मुक्त कर दे, जल मुक्ति दे दे। फिर से उनका जन्म होगा और तेरी ही कोख से होगा। जुड़वा होंगी जुड़वा, बेटों के रूप में। जा रहे हैं? कुएं के पास। इतनी रात को कुएं के पास क्यों माँ? ज्यादा सवाल मत करो, चलो। बच्चों, मेरा एक काम करोगे? क्या माँ? तुम्हें इस कुएं में कूदना होगा। पर माँ, हमें तो तैरना नहीं आता। हाँ माँ, तुम दोनों को मरना होगा। क्यों माँ? क्योंकि जब तक तुम लोग मरोगे नहीं, तुम्हारे पापा मेरे पास नहीं आएंगे। और जानते हो उस तांत्रिक ने क्या कहा? कि अगले जन्म तुम दोनों मेरे ही कोख से जन्म लेकर आओगे, छोरे बनकर। जुड़वा। छोरे? करोगे ना मेरे लिए? नहीं मेरे बच्चों, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया? बाढ़ में गया रंजीत और बाढ़ में गए छोरे। तुम दोनों भी मेरे छोरे हो। माँ, घबरा मत। हम जब बड़े हो जाएंगे ना, हम आपके सारे कष्ट दूर कर लेंगे। अब तुम दोनों नाना के पास जाओ। हाँ, मुझे कुछ काम करके आना है, ठीक है? पर माँ, मैंने कहा ना, घर जाओ, ठीक है? अरे देख तो, बाल्टी अटक गई है क्या? लाश! लाश! चलो हटो हटो, चलो हटो। चलो हटो हटो। हट जाइए, चलिए हट जाइए। किसके बच्चे ये? सर, ये दोनों रेवा के बच्चे।
तो रेवा कहाँ है? मैंने सुबह उसे तांत्रिक की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा था। उन्हें क्या कर दिया भगवान? भगवान मेरे बच्चों मुझे कभी माफ मत करना सर। ये झूठ मूठ का रोना बंद कर और बताइए क्यों किया सब तूने? इंस्पेक्टर साहब, मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं। मुझसे सिर्फ इतनी गलती हुई कि छोरा पाने के लालच में मैंने दूसरी औरत रखी और मैं अपने परिवार को खो दिया। बेवकूफ था मैं। एक परिवार को इतनी बेरहमी से मारना ये किसी पराये का काम नहीं है, ये जरूर कोई अपना ही है। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप तो ये सब आपने किया है? हाँ मैंने किया ये सब। पड़ गए कलेजे को ठंड। अब जा और पूरे गांव में मिठाई बांट। तेरी जिंदगी के सारे कांटे दूर हो। ये क्या कह रहे हैं आप? इस आदमी ने मेरी मासूम बच्चे को जीते जी तड़पाया, क्योंकि मेरी रेवा को बेटा नहीं बेटियां हुई। अपने घर में एक दूसरी औरत को ले आए। इस औरत को, एक शादीशुदा औरत अपने पति के घर छोड़कर अपने बेटे में आके बैठ जा। उसके बाप के लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात है। रेवा की माँ की बीमारी, उसकी शादी, मेरे जुए की लत मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होता? सड़क पर घूमते, भीख मांगते, अपना जिस्म बेचते। ये एक बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और शायद रीवा भी यही चाहती थी। कल रात जब वो बच्चों को लेकर कुएं की तरफ निकली तो मैंने उसका पीछा किया। मेरा एक काम करोगे? क्या माँ? तुम्हें इस कुएं में कूदना होगा। नहीं 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 नहीं, तुम दोनों नाना के पास जाओ। हाँ, मुझे कुछ काम करके आना है, ठीक है? नानू आप? हाँ बेटा, नानू। जो काम तुम्हारी मम्मी नहीं कर सकी वो काम करने आया हूँ। तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहती हो ना, तो तुम्हें मरना होगा। अपने बच्चों का खून कैसे कर सकती है? वो हार गई थी। पर मैं नहीं हारा। मैंने उसका अधूरा काम पूरा कर दिया और फिर मैंने रेवा को मार दिया। बाबू, मार दिया मैंने अपनी बच्ची। और तांत्रिक, उसे किसने मारा? जो आदमी इतनी निर्ममता से अपनों को मार सकता है, उसके लिए
वो ढोंगी तांत्रिक क्या चीज है। पर साहब, मैंने अपने बच्चों को मारा नहीं, मैंने उन्हें आजाद कर दिया। आजाद होगी, आजाद होगी, आजाद हो गए मेरे बच्चे। रोज रोज का मरना रोज रोज का जीना भी बन सकता था। पूरन अगर अपनी बेटी रेवा के साथ खड़ा होता तो वो अपनी बच्चियों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन बेटी को अपनी कमजोरी समझने वाला ये बाप निहायत बुज़दिल निकला। एक नहीं 4-4 हत्याएं की इसने। आज उम्र कैद की सजा काट रहा है। अगर जड़ ही काट देंगे तो पेड़ भी गिर जाएगा ना। बेटियों को अगर उन्मुक्त करना है तो पहले उन्हें बगैर भेदभाव के अपनाइए। शादी करके बेटियों से पिंड छुड़ाने वाले पूरन जैसे पिता जब तक अपनी बेटियों को सिर्फ ससुराल भेजने के लिए पालते पोसते रहेंगे तब तक हालात बदलेंगे नहीं। माँ बाप के दिल में बसने वाली बेटी ही ससुराल में अपनी जगह बना सकती है और जरूरत पड़ने पर नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी भी हो सकती है, क्योंकि तब उसे भरोसा होगा कि घर वाले उसके साथ हैं। मायके और ससुराल के बीच लड़की का वजूद पिसना नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा हो रहा है। पूरन जैसे पिता भी हमारे आसपास हैं और रंजीत जैसे पति भी। रेवा ने अपनी बेटियों को नहीं मारा, एक माँ ऐसा कर भी नहीं सकती, लेकिन तांत्रिक के चक्कर में पड़कर उसने अपनी मुसीबतें और बढ़ाई। अगर दुख दूर करना है तो खुद पर भरोसा रखिए। जिस दिन आत्मविश्वास और साहस टूटे, यकीन मानिए उस दिन मुसीबतें भी आप पर टूट पड़ेंगी। बेटे की चाह में 2 मासूम बच्चियां अपनी मां के साथ मारी गई। आखिर इस पागलपन का खामियाजा हम कब तक भुगतते रहेंगे? यही सवाल आज आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सावधान इंडिया।